फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बताएं, 2 किसानों की मौत से भड़के किसान, कहा मोदी सरकार दिखावा बंद कर दे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राकेश टिकेश का पीयूष गोयल को मुंह तोड़ जवाब, कहा बात वहीं से शुरू करेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है राकेश टिकेश का, जिसमें पीयूष गोयल धमकी देते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब एक और किसान ने दे दी अपनी जान। जी हाँ, दरअसल कल 2 किसानों की जान गई है, जिसको लेकर आप लोग बता दें, एक 75 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने टॉयलेट में अपने आप को फांसी लगा ली। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल खट्टर सरकार के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अब एक बीजेपी नेता के घर पर आप लोग बता दें, किसानों ने जाकर पलट दी गोबर की ट्राली। जी हां, दरअसल जिस तरीके से किसानों को बता रहे थे कि पिकनिक मना रहा है, किसानों को आया गुस्सा और बीजेपी के नेता के घर जाकर पूरी की पूरी गोबर की ट्राली ही पलट दी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, राकेश टिकेश और सभी किसान आंदोलनकारियों का बड़ा फैसला, कहा अगर 4 तारीख को बात नहीं बनी तो 6 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा भयंकर आंदोलन। जी हाँ, यह आंदोलन अब दोस्तों बहुत ही आगे जाने वाला है, लाल किले की चढ़ाई करेंगे सभी किसान भाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अखिलेश यादव ने कहा 2022 में योगी सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे, और ये सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये लोकतंत्र बचाओ का एक नारा है। जी हां दोस्तों, अगर 2022 में भी अखिलेश ने कहा कि 2022 में अगर बीजेपी को नहीं हटाया यूपी से तो फिर समझ लेना कि लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। जी हां दोस्तों, 2022 में योगी को हटाना बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी 11 लोग फिर से बैठे भूख हड़ताल पर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, रोजाना 11 लोग कर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर सत्ता में आते हैं तो 120 यूनिट तक माफ की जाएगी बिजली, इसी के साथ साथ एक एक परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जब से जो यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से न जाने कितने किसान लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। एक तरफ तो दिखावा करती है, कहती है कि बुजुर्गों को घर भेज दो, लेकिन जब बुजुर्गों से कहा जाता है कि आप घर चले जाओ तो बुजुर्गों का हौसला निकल के सामने आता है। कहते हैं कि हमारे पोते ने, हमारे घर वालों ने कहा कि दादा आप यहाँ आकर क्या करोगे, आप वहीं पर रहो। ये होती है दोस्तों हिम्मत। मोदी सरकार कितने अत्याचार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। न जाने कितने किसानों की जान चली गई है। कल दो किसानों की जान गई है दोस्तों। एक 75 साल के बुजुर्ग जो थे वो ये कहकर चले गए कि ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है, कब तक आखिर हम ठंड में जो यहाँ पर ऐसे ही ठिठुरते रहे। उन्होंने जो है टॉयलेट में अपने गले में जो है आप लोग बता दें फांसी लगा ली। अब आप खुद सोचिए कि एक 75 साल के बुजुर्ग ने अपनी खुद की जान ले ली। न जाने दोस्तों कम से कम 40 से ज़्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है आप मुझे बताइए। क्या इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है? क्या सरकार नहीं जानती है कि अभी किसान कितनी परेशानी में, कितनी मुश्किलों में रह रहा है? उसके बावजूद भी ये दलाल मीडिया, ये बीजेपी के दल्ले बहुत सारे, ये भी झूठी खबरें फैलाते हैं। जी जिसके मुंह में जो आता है वो बक देता है। इस पर जो है यहाँ पर कड़े से कड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के किसानों को जो अन्नदाता कहते हैं, जिन्हें हम उनको खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी, और अब जो यहाँ पर झूठा दिखावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, फिर से 2 किसानों की जान चली गई। अब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन का बड़ा फैसला। दरअसल कल बैठक हुई थी, बैठक के दौरान किसान भाइयों ने बड़ा फैसला कर दिया। कहा अगर 4 तारीख के दिन सरकार नहीं मानी, जी हाँ, अगर 4 तारीख के दिन सरकार नहीं मानी तो 6 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक आंदोलन होगा, ऐसा कि देखती रह जाएगी बीजेपी की सरकार। कहा 26 जनवरी के दिन झंडे लहराते हुए लाल किले पे जाएंगे, जी हाँ, परेड करेंगे, किसानों की परेड होगी 26 जनवरी के दिन। दोस्तों 6 जनवरी से सोच लीजिए आप, मोदी सरकार का अंत दोस्तों तय आ गया। क्योंकि जब आप इस देश के अन्नदाता को दुखी कर रहे हो, जब आप इस देश के उस इंसान को दुखी कर रहे हो जिसका अनाज आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं, और पूरी दुनिया में हमारे जो किसान भाई हैं उनका अनाज हर कोई खाता है, लेकिन आज उनकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा। इसलिए किसानों ने बड़ा ऐलान कहा अब आर पार का ऐलान है। जी हाँ, 6 जनवरी से 26 जनवरी तक जो है आंदोलन हो जाएगा तेज, और ये इसमें बिल्कुल संदेह आपको रखना ही नहीं चाहिए। यह आंदोलन दोस्तों देशव्यापी आंदोलन बन सकता है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है किसान आंदोलन। भले ही ये दलाल मीडिया ना बताए, लेकिन हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है कांग्रेस। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से खट्टर सरकार के खिलाफ किसान भाई होगा, इसको लेकर किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया। किसान ने कहा फिलहाल, किसान भाइयों ने कहा अगर फिलहाल खट्टर सरकार का कोई भी साथ देगा या कोई भी जो है समर्थन करेगा तो वो सरकार में तो दूर, वो अपने घर में भी घुस नहीं पाएगा। यानी कि दोस्तों भाजपाइयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है हरियाणा में। जी हरियाणा में खट्टर सरकार की सरकार वैसे भी 4 पाई पर खड़ी है, कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एक वो नहीं होती है कि बैसाखी के जरिए खड़ी हुई है। और इस तरीके से अब बड़ा फैसला ले लिया गया किसानों द्वारा। कहा अगर किसी ने भी खट्टर सरकार का समर्थन किया तो वो सरकार की बात तो छोड़ो, वो अपने घर में भी घुस नहीं पाएगा। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को भड़के अखिलेश यादव, कहा इस गुंडाई सरकार को, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को 2022 में उखाड़ कर फेंकना होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें कि अखिलेश यादव ने अब बड़ा हमला बोल दिया बीजेपी पर। जिस तरीके से योगी ने पूरे यूपी का सत्यानाश कर दिया। जब मुलायम सिंह यादव थे, जब यूपी में अखिलेश यादव के पिताजी, तब वहां का माहौल ऐसा था दोस्तों कि क्या कहने। जी हाँ, वो माहौल देखने लायक था। लेकिन आज यूपी को लोग गुंडागर्दी के नाम से जानते। यूपी में 6 बजे बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, पर्स छीन लिए जाते, आए दिन गोली मार के हत्या कर दी जाती, लड़कियों को सड़कों पर से उठा लिया जाता है। जी उनके साथ रेप किए जाते। जिस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा फिलहाल ये आखिरी चांस है जनता के पास। जी हाँ, अगर अब भी जनता ने अपनी आंखें नहीं खोली और बीजेपी को 2022 में यूपी में नहीं हराया तो समझ लेना कि ये लोकतंत्र पूरी तरीके से 2022 में ख़त्म हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब अभी ही सरकार ने इतना दबाव बना दिया है, अगर ये फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो आप सोचिए कि कितना दुरुपयोग होगा। फिर तो लगता है हमें सांस लेने के लिए भी बीजेपी से इजाज़त लेनी होगी। आपको और हमें जो है यहाँ पर बीजेपी से पूछना होगा कि सांस ले लें या फिर नहीं लें। जी जिस तरीके के हालात बीजेपी ने पैदा कर रखे हैं, उसको देखते हुए अखिलेश यादव का जो ये बयान निकल कर आया है कि 2022 में पूरे जोरों शोरों से बीजेपी का बहिष्कार करना है। और दोस्तों आपकी जो भी फेवरेट पार्टी हो उसको जिताओ, लेकिन बीजेपी का लगातार अब किसान भी बायकॉट करेंगे और अब देश की जनता भी इसमें उतर आई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को भाजपा के नेता को पड़ गया भारी किसानों से पंगा लेना। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसान के नेता तिजड़ सिंह सुध, जी हाँ तिजड़ सुध जो है, उन्होंने कहा था कि किसान तो पिकनिक मना रहा है। बताइए आप, जो लोग किसानों की जान जा रही है, जो किसान ठंड में मर रहे हैं, जी हाँ किसान अपने खुशी से वहाँ नहीं बैठा है। जो ये गोदी मीडिया और लगातार भाजपा के जो लोग हैं जिनके मुंह में लगाम नहीं है, एक तरफ तो भाजपा ही माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के नेता किसानों के ऊपर ऐसे ऐसे अपशब्दों का यूज़ करते हैं जिसके बारे में सोचना भी दोस्तों आपको बहुत ही बुरा लगेगा। अब आप लोग बताएं, तिजड़ सूद
जो है उन्होंने कहा था कि फिलहाल किसान जो है वो पिकनिक मना रहा है, जिसके बाद आप लोग बता दें किसानों का गुस्सा फूटा और किसान ले गए भरकर एक ट्राली गोबर और तिजड़ सूद के घर पर जो है यहाँ पर उंडेल दिया। सोचिए दोस्तों, एक ट्राली गोबर ले जाकर उंडेल दिया गया, इसी के साथ साथ काले झंडे भी दिखाए गए तिजड़ सिंह को। यानी कि ये मतलब साफ है कि बीजेपी वाले अगर अब टेढ़े चलेंगे तो हमारे किसान भाई उससे भी टेढ़े हैं, क्योंकि याद रखिए जो अनाज उगा सकता है वो अच्छों को सीधा करना जानता है। जी हाँ, ये लोग बेल हैं, बेल दोस्तों, इनको सीधा करना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें राकेश टिकैत का मोदी सरकार और पीयूष गोयल को सीधा जवाब। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राकेश टिकैत का कहना है जिस तरीके से जहां से बात खत्म हुई है अब हम वहीं से शुरू करेंगे। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पीयूष गोयल जो है वो किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी देते हुए नजर आ रहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाओ वरना 40 संगठनों की लिस्ट हमारे पास भी है। अब ये मुंह मत खुलवाओ को एक धमकी समझा जाता है। जब राकेश टिकैत जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल वो मजाक में हमारी जो है नरेंद्र सिंह तोमर से बात हो रही थी। जी नरेंद्र सिंह तोमर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे पास भी, हमारे समर्थन में भी संगठन है। तो राकेश टिकैत ने एक सीधा सा जवाब पूछा, अब आप भी सुनिए उन्होंने क्या पूछा और फिर आप खुद फैसला लीजिए कि ये सवाल सही था या नहीं था। राकेश टिकैत ने पूछा कि अगर आपके समर्थन में कुछ संगठन है, आप कह रहे हो कि हमारे समर्थन में भी, इस बिल के समर्थन में बहुत सारे संगठन हमारे पास हैं, तो आप उन्हें, आप जो है उनका हमें नाम बता दो कि वो कौन संगठन है। इस पर जो है पीयूष गोयल किलप गए, उनकी तो बात भी नहीं हो रही थी, बात नरेंद्र सिंह तोमर साहब से हो रही थी राकेश टिकैत जी की। ठीक है, अब राकेश टिकैत जी ने जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने अपना जवाब दिया। उनका कहना है कि हम नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे समर्थन में ये काला कानून नहीं है, ये तो बहुत अच्छा कानून है और हमारे समर्थन में जो है बहुत सारे संगठन है। तब यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा कि कौन सा वो संगठन है, आप हमें उसका नाम बता दो। जिसके बाद पीयूष गोयल बिलबिला उठे और उन्होंने राकेश टिकैत से कहा कि ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ वरना आपके 40 संगठनों का भी बारे में हमें पता है। अब दोस्तों सोचिए, मुंह मत खुलवाओ का मतलब क्या होता है। मुंह मत खुलवाओ यानी कि आपका मेरे पास कुछ राज है या फिर आपकी कोई ऐसी चीज़ है मेरे पास जो मैं अभी यहाँ पर पब्लिक में बता दूंगा। ठीक है, इस चीज से धमकी दे रहे थे। जब राकेश टिकैत से पूछा गया ऐसा कौन सा राज है उनके पास आपका जो वो कह रहा है कि मुंह मत खुलवाओ, राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो वो ही जानते, उन्होंने झूठे संगठन बना लिए, अपने ही लोगों को बिठाकर झूठे संगठन बनाए। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, मैंने अभी आपको परसों एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक पंजाबी होने के बावजूद भी पंजाब का वो व्यक्ति जो कि बीजेपी के समर्थन में था, क्योंकि वो बीजेपी का नेता निकला जिसे किसान बनाकर डीडी नेशनल न्यूज़ पे बिठाया था और वो वहां जाकर कह रहा था कि ये बहुत अच्छे फायदे हैं, किसान भाइयों को कोई भड़का रहा है और इस काले कानून के तो बहुत बढ़िया फायदे हैं, ये काला कानून नहीं है। जिसके बाद लोगों ने उसकी असलियत निकाली तो वो भाजपा का ही एक नेता निकला, फेसबुक पे उसकी फोटो लगी थी पूरे भाजपाइयों के साथ, जिसके बाद इनकी पोल पट्टी खुल गई। तो अब राकेश टिकैत का सीधा सीधा ये कहना है कि इन्होंने जो ये आंदोलन, ये जो बोल रहा है, जो इनके पास संगठन है, ये इन्हीं के लोग हैं, इसीलिए किलप गए वो और उन्होंने जो है यहाँ पर हमें बताने से मना कर दिया कि कौन है वो संगठन। उसी के बाद पीयूष गोयल किलप के कहने लगे कि आपके 40, आप मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मुझे आपका भी पता। तब आप खुद सोच लीजिए कि भाई यहाँ पर कैसे बिल बिला रहे हैं भाजपाई के लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे लोग। जी हाँ, दरअसल 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ऐसे में किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, फिलहाल मोदी सरकार की कोई तानाशाही नहीं सहेंगे जब तक कि तीनों काले कानून MSP पर जो एक्ट नहीं बन जाएगा तब तक घर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये सिर्फ जवान नहीं दोस्तों, वो बुजुर्ग भी कह रहे हैं जिनकी जाने जा रही हैं। सोचिए आजकल इंसान अपनी जान गंवाने से डरता है, लेकिन वाकई में हौसला है दोस्तों। इस हौसले के लिए तो सच में हाथ जोड़कर नमन है इनको, क्योंकि जिस तरीके से हमारे किसान भाई अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और जिस तरीके से सच के लिए खड़े हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आजकल इंसान जो यहाँ पर सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन इस देश और दुनिया को जो चला रहा है वो गरीब, मजदूर और किसान ही है,
क्यों चला रहा है मैं आपको बताता हूं। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि प्रदर्शन में कोई अमीर आकर बैठ गया हो, कोई अमीर आकर साथ दे रहा हो। आपने देखा होगा एनआरसी सीएए का भी जब विरोध हुआ था तो बेचारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो ही निकली थी घर से बाहर। जी हाँ, यानी कि ये देश जो चल रहा है वो बेचारे गरीब किसान और मजदूरों से चल रहा है। जी हाँ, जो गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं वही लोग सबसे पहले प्रदर्शन शुरू करते, और बेशक उनके लिए जो है आपको और हमें तारीफ करना ही चाहिए, क्योंकि ये देश अगर बचाना है, जी देश अगर बचाना है तो हमें उन लोग की ख्याल रखना होगा, हमें उन लोग की हिफाजत करनी होगी। आपसे जो भी बन पड़ता है वो किसानों के लिए आप कीजिए, जो भी आपका मन करता है। अगर आपकी इतनी हैसियत है, अगर आपको लगता है कि आप किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से भी अपील रहेगी, कुछ भी चाहे आप खाने में मदद कर सको या कुछ भी मदद कर सको तो किसानों के लिए वो चीज़ ज़रूर करो, क्योंकि आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी की जान बचा ली। जी हाँ, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसे तत्काल में जो यहाँ पर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।